ऐसा लड़का जो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि एक दिन उसी का पार्टनर उसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। सोचिए, एक दोस्त जिसने एक साथ काम किया, साथ जिया, वही अचानक एक बेरहम कातिल बन जाएगा। इस खौफनाक मंजर का वारदात का वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला रेतने जैसी भयानक हरकत को अंजाम देने वाला ये आरोपी कोई पेशावर कातिल नहीं थे। ये तो शाहरुख खान की फिल्म राइस से इतने प्रभावित, इतने इंस्पायर कि खुद को माफिया समझने लगे थे। फिल्म के एक सीन ने इन्होंने इतना उस्काया कि इन्होंने मर्डर को भी फिल्मी स्टाइल में अंदाज से कर डाला और कहानी में तब और सनसनी फैलती है। और लोगों में जब पता चला कि इन्होंने हत्या को प्लान करने में पूरी फिल्म की तैयारी कर ली थी, सुराग न मिले इसीलिए 15 किलोमीटर दूर बुलाकर मर्डर किया और वारदात के बाद इन्होंने फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाकर मृतक के परिवार को भेजा। क्या वाकई में फिल्मों का ऐसा प्रभाव हो सकता है? क्या सिनेमा की चौकाचौंध और किरदारों का खुमार लोगों को इस तरह क्रूर बना सकता है? इस वारदात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिरकार क्या है इस खौफनाक कहानी का सच? क्या फिल्मों के खतरनाक किरदार वाकई में युवक के मन को हिंसक बना सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज मर्डर के पूरी कहानी, पूरा खुलासा करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और आपकी सिटी का नाम ले सकूँ। तो मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है एमपी के जिला जो बिंद प्रदेश के रीवा के क्षेत्र का होता है। 7 मई 2025 की रात में परिजन को सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। सब कोई यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये कौन सा इतना बेरहमी से गला काट कर वीडियो बनाता है। इसमें एक युवक चाकू से अभिषेक नाम का जो लड़का होता है इसका गला काटता हुआ दिखाई देता है। वह एक अन्य युवक से बातचीत भी कर रहा था और उसका साथी कह रहा था कि मैं मोबाइल भी फेंक दूंगा। इसके बाद वो मोबाइल वहीं पर फेंक देता है और इसके बाद वो चाकू फेंकने के बाद भी करता है और वीडियो में युवक कहता नजर आ रहा है कि हाँ मर गया है। वीडियो में एक व्यक्ति को चाकू से गला रेतते हुए दिखाया गया। दरअसल इस लाइव मर्डर का वीडियो आरोपी राजकुमार ने रिकॉर्ड किया था। आरोपी रजनीश मिश्रा ने अभिषेक को जानवर की तरह उसको पीटता है, मारता है, घसीटता है पूरे जंगल में और जमीन पर पटक देता है ले जाकर, और वह चाकू से उसकी गर्दन को धीरे धीरे काट रहा था। जो हत्यारे होते हैं इस हत्याकांड और घटना को बेहद ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाता है और उनका मकसद था कि एक वारदात किसी को पता ही न चले। इस योजना के तहत उन्होंने अभिषेक को उसके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर कॉल करके भखौरी गाला गांव में एक सुनसान इलाके जंगल में बुलाते हैं। वहां उस समय 2 नाबालिग भैंस चरा रहे होते हैं। आरोपियों ने उन्हें धमका डरा कर उनको भगा दिया जाता है। नाबालिग होते हुए भाग जाते हैं और भैंस हाँसने के लिए जो साथ लेकर आए थे लाठी डंडे वहीं पर छोड़ देते हैं। अभिषेक के आते ही आरोपी उसे बातों बातों में जंगल के भीतर ले जाते हैं और यहाँ उसे लाठी से पीट कर उसका अधमरा कर देते हैं। इनसे ठीक पहले आरोपियों ने अभिषेक से कहा कि बाकी पैसे क्या चाहिए, आज ही हिसाब बराबर कर देते हैं। जहां तुझे ठिकाने लगा रहे हैं वहां से तेरी लाश भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तू यहीं कंकाल बन जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, तो तू जिंदा यहाँ पर मर जाएगा। फिर शुरू हुआ दरिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर। जो रजनीश ने चाकू से अभिषेक की गर्दन को काटना शुरू किया और दूसरे आरोपी राजकुमार ने पूरे दिल दहलाने वाले इस मंजर को कैमरे में कैद किया। रजनीश ने वारदात का पूरा वीडियो बहादुरी दिखाने के लिए अपने भाई गोलू मिश्रा को भेजाता है और गोलू ने इससे पहले मामले को छिपाया था, लेकिन बाद में वीडियो अपने करीबी कुलदीप त्रिपाठी को दिखा देता है। और कुलदीप त्रिपाठी जो होता है वीडियो देखकर कांप जाता है। उसने पूरी घटना को अपने घर वालों को बता दी और कुलदीप के परिवार वाले ने बिना देर किए अभिषेक के परिवार वालों को पूरी सूचना और पूरी वीडियो दिखाते हैं। घर वालों की जैसे ही सूचना मिलती है तो घर वाले को पर मातम छा जाता है। जो वारदात होती है दोपहर 7 मई 2025 की थी, लेकिन अभिषेक परिजन वालों को इस खौफनाक मर्डर की जानकारी रात में लगती है और वो पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वीडियो को दिखाया जाता है, वीडियो में एक व्यक्ति
को चाकू से गला रेतते हुए दिखाया गया था, जिससे देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी रजनीश और भोले लंबे समय से पशु की तस्करी और गोरख धंधे में लिप्त थे। वे रीवा के गांवों से आवारा पशु और पालतू पशुओं को चोरी कर उन्हें शहडोल जिला ले जाकर बेचते थे। आरोप है कि इस तस्करी में बड़ी संख्या में गौवंश भी शामिल होता था। आरोपी केवल अपने गांव तक सीमित नहीं थे, बल्कि आसपास और दूर दराज के इलाकों में भी मवेशी को इकट्ठा करते थे और इन जानवरों को भुजखंडों तक पहुंचाते थे। इन सब के लिए वे अभिषेक के भी मदद लिया करते थे। घटना वाले दिन यानी बुधवार की सुबह अभिषेक त्रिपाठी अपने घर पर सो रहा होता है, तभी आरोपियों को फ़ोन अभिषेक तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अभिषेक जल्दी आ जाओ, काम है। इस पर अभिषेक ने नाराज़गी जताते हुए जब जवाब दिया तो पुराने पैसे तो आपने दिए नहीं हैं, फिर भी वे बार बार काम पर बुलाते रहते हो। आरोपियों ने उसे समझाया, पैसा कहाँ जा रहे हैं, पैसा मिल जाएंगे, जल्दी ही तुम्हारा सारा बकाया जो है दे देंगे। इतना सुनने के बाद अभिषेक उठ गया और मुंह धोया और कपड़े बदले और बाहर निकलने लगा। जब घर वालों ने कहा खाना खाकर जाओ तो उसने जवाब दिया, मैं लौट कर आता हूँ और खा लूँगा खाना। फिर इसके बाद अभिषेक जो होता है वह कभी घर लौटता ही नहीं है। एक खौफनाक साजिश से जाल में शिकार हो जाता है। उसका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। जब घर वालों को पता चलता है तो पूरे घर में मातम छा जाता है। रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरा घर और परिवार में मातम छा गया था और उनके घर वालों को कौन समझाए। अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, अब दोबारा कभी नहीं आएगा। मगर माँ का जो मन है कभी मानता नहीं है। जो अभिषेक की माँ है उनका कहना है, माँ अहिल्या त्रिपाठी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा कि मेरे जिगर के टुकड़ों को इतनी बेरहमी से मार डाला। बचपन से उसे पाला पोस कर बड़ा किया था। काश ये दिन देखने से पहले मुझे भी मौत आ जाती। उन्होंने कहा, आसपास के जो लोग और रिश्तेदार सब कह रहे हैं कि अभिषेक को बहुत ही बारीक तरीके से मारा गया है, बेरहमी तरीके से, लेकिन कोई भी मुझे वो वीडियो नहीं दिखा रहा। सब यही कह रहे हैं कि ये वीडियो तुम्हारे देखने लायक नहीं है। आखिरकार उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा अभी दौड़कर आएगा और मुझे गले लगा लेगा, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। अभिषेक की बड़ी बहन कविता शुक्ला ने रोते हुए कहा कि वह मेरा छोटा भाई था और घर से सबसे प्यारा था, सबसे लड़ता था, लाडला था, और जिस बेरहमी से दरिंदों ने उसको तड़पा कर मारा, वो दृश्य किसी को रूह कांप देने वाला था। उन्होंने कहा कि जिस तरह उसकी गर्दन काटी गई वैसे तो किसी जानवर के साथ भी नहीं करना चाहिए। मेरा भाई तड़पा कर मार दिया। वो जितना तड़पा सकते थे उतना तड़पाया गया। दरिंदों ने मेरी माँ की हरी भरी गोद भी उजाड़ दी। इन्होंने कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अब हम तीनों बहनें जो भाई हैं और अभिषेक सबसे छोटा है और उसका दुलारा है, अगर ये आरोपी जल्द छूट गए तो न जाने कितने और माओं की गोद उजाड़ सकते हैं। कि दूसरी बहन जो छोटी बहन है, वो जो शांति शुक्ला उसका नाम है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा पूरा परिवार इस समय दहशत में है और हत्या के बाद से ही आरोपी और उसके परिवार के लोग हमें लगातार धमकियां दे रहे हैं। वह खुलेआम कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि पुलिस को भी हम पैसे से खरीद सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर हम सभी डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद भी लगातार मिल रही हैं धमकियां से परिवार का कोई भी सदस्य सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। हमें डर है कि कहीं फिर कोई वारदात ना हो जाए। अभिषेक की हत्या करने वाले आरोपी जो उनसे जुड़े लोग आपराधिक किस्म के हैं, उनका खुलेआम घूमना खतरा है। हम प्रशासन से सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग चाहते हैं। वहीं अभिषेक के जो 80 वर्षीय दादा मोतीलाल त्रिपाठी ने रोते हुए कहा कि अभिषेक मेरा बुढ़ापे का सहारा था, जिसे इन निर्दयी दरिंदों ने मुझे छीन लिया। इतनी उम्र में अब कौन सहारा देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के बाद भी आरोपी पक्ष अब बुजुर्गों तक को डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने न तो कानून का डर है न ही इंसानियत की शर्म है। अब हमें भी डराया जा रहा है ताकि गांव में कोई इसके खिलाफ आवाज़ न उठाए।
उन्होंने कहा कि ये आरोपी पहले भी गांव और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, कई लोगों का हाफ मर्डर कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कभी कोई सख्ती नहीं दिखाई। आज ये मंजर देखने को मिल रहा है। पुलिस ने तकनीकी सहायता और सूचना संकलन के आधार पर पिपराहा निवासी के रजनीश उर्फ भोले मिश्रा 25 वर्षीय और आदर्श उर्फ गोलू मिश्रा 23 वर्ष और ग्राम दुल्हरा और निवासी शिवराज उर्फ राजकुमार 19 वर्ष को गिरफ्तार किया। और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्या पैसों के लेन देन के विवाद में चलते की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रमुख चाकू वारदात के समय पाने गए हैं और कपड़े और बाइक और जब्त कर ली। इतना सब कुछ जब्त करने के बाद इस मामले में अब पुलिस धीरे धीरे कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बनाना चाहते थे। वे राइस फिल्म को काफ़ी प्रभावित थे और उसी के एक सीन को देखकर उन्होंने अभिषेक का मर्डर की प्लानिंग की थी। ये थे दोस्तों पूरी कहानी, पूरा क्लू जो अभिषेक जो होता है उसके साथ प्लानिंग के साथ ये सब कुछ करते हैं। वहीं जो अभिषेक होता है बहुत ही छोटा लड़का था, बस 2-4 चंद पैसों के लिए इनके पास काम करता था और उन्होंने उसको अंजाम दे दिया मर्डर में। और वहीं जो उसकी जो माँ होती है घर परिवार को, उसकी बड़ी बहन, छोटी बहन, उसका भाई, उसके दादाजी होते हैं और पिताजी, सभी का अलग अलग तरह से बयान होता है और देख ही सकते हैं आप कि उनका क्या कहना है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है और उनके पूरे घर परिवार वालों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो इसमें दोस्तों आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जितने भी दोस्त वीडियो को एंड तक देखे हैं, एंड तक देख रहे हैं, ज़रूर वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मदद करें। उन आरोपियों को ज़्यादा से कड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो होती हैं धाराओं पर केस दर्ज हो और उन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं और इसी तरह की एक नई कहानी और एक नए मंजर के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।